एक बार और नई वीडियो लेकर आए हैं। वाक्य के प्रकार। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। विद्वानों ने वाक्य को दो आधार पर विभाजित किया है। पहला आधार है अर्थ के आधार पर और दूसरा आधार है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर विद्वानों ने 8 प्रकार के वाक्य बताए हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, जहां किसी कार्य का होना पाया जाए या वास्तविक सत्य का उद्घाटन किया जाए जिस वाक्य में, उसको विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, या मैं हरियाणा से हूं, या मैं भारत के हूं, जैसे वाक्य विधानवाचक वाक्य है। उसके बाद आता है निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में नहीं का या कार्य न होना पाया जाए वहां निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम नहीं जा रहे, या तुम नहीं करोगे, तुम नहीं खाओगे, इस प्रकार के वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। उसके बाद तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, जहां किसी वाक्य में आज्ञा अनुमति लेती हुई या ली जाती हुई प्रतीत हो तो वहां आज्ञावाचक वाक्य होता है। बच्चों पढ़ाई करो, तुम जल्दी जाओ, मेरे लिए पानी लाओ, इस प्रकार के वाक्य आज्ञावाचक वाक्य हैं। चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कोई प्रश्न या सवाल पूछने का बोध हो, ज्ञान हो, उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां से आए हो, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। उसके बाद है विस्मयवाचक वाक्य, जिस वाक्य में शौक, आश्चर्य, हर्ष, चिंता इत्यादि का होना पाया जाए तो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय कितना गंदा है, वाह भाई तेरे तो नौकरी लग गई, इस प्रकार के वाक्य विस्मयवाचक वाक्य है। उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य का होना या न होने का भ्रम पैदा हुआ प्रतीत हो तो उसमें संदेहवाचक वाक्य होता है। वो हो सकता है कल छुट्टी हो सकता है कल मैं कॉलेज ना आऊं, इस प्रकार के वाक्य संदेहवाचक वाक्य होते हैं। सातवां है इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी की इच्छा या शुभ कामना या आशीर्वाद दिया जाए तो वो ऐसे वाक्य जो है इच्छावाचक वाक्य होते हैं। खुश रहो, तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो, इस प्रकार के वाक्य इच्छावाचक वाक्य होते हैं। उसके बाद है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर होना पाया जाता है, वो संकेतवाचक वाक्य है। जैसे हम तुम्हारे आने पर ही चलेंगे, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी तुम जो है अच्छे अंक ले पाओगे, इस प्रकार के वाक्य संकेतवाचक वाक्य होते हैं। ये आज के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य। उसके बाद हम देते हैं रचना के आधार पर वाक्य। विद्वानों ने रचना के आधार पर वाक्य 3 बताए हैं। सबसे पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य वो होते हैं जिसमें एक मुख्य क्रिया जो है होती है। जैसे राम खाना खाता है या मुकेश पढ़ रहा है, ये वाक्य सरल वाक्य है। इसके बाद दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक समुच्चय बोधक होते हैं। समुच्चय बोधक वाक्य हिंदी में ये है किंतु, परंतु, वरना, इसलिए इत्यादि, ये समुच्चय बोधक वाक्य हैं। और जिनमें ये समुच्चय बोधक वाक्य शब्द जुड़े हों तो उनमें जो है संयुक्त वाक्य होता है। उसने मेहनत की इसलिए वह सफल हो गया, वो आ जाता परंतु बीमार हो गया, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिसमें किंतु, परंतु, वरना, इसलिए जैसे समुच्चय बोधक शब्द जुड़े हों तो वो संयुक्त वाक्य होता है। उसके बाद है तीसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य वो होता है एक सरल वाक्य और उसके साथ साथ एक या एक से अधिक जो उपवाक्य होते हैं वो उसके अंदर समाहित होते हैं, तो वहां मिश्रित वाक्य होता है। एक उपवाक्य होते हैं कि, यदि, तो, तथापि। जैसे विश्वास नहीं हो रहा या विश्वास नहीं आ रहा कि वह आ गया है, मुझे विश्वास नहीं था कि वह पास हो जाएगा, इस प्रकार के वाक्य मिश्र वाक्य होते हैं। इस प्रकार हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से वाक्य के प्रकार हम
जान पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।